Hello guys, hope you all are safe and healthy at your home. You are watching Wonderful Activities and my name is उत्कर्ष श्रीवास्तव। आज हम लोग बहुत ही कमाल और इमोशन वाली स्टोरी करने वाले हैं जिसका नाम है एन एंजल इन डिस्गाइज। इसको टी.एस. आर्थर ने लिखा है और जैसे अगर आपका इस टाइटल को आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो आएगा एक परी के रूप में, एन एंजल के रूप में, जो इस पूरी स्टोरी पे बेस है। कैसे एक रूड और एक रफ बिहेवियर चेंज हो जाता है एक बहुत ही केयरिंग और लव और अफेक्शन के थ्रू जब एक बेड रिडन चाइल्ड आता है। तो जैसे कि ये दिखाया कि एन एंजल इन डिस्गाइज, जैसे वो बच्ची एक तरह से परी के रूप में थी जो एक रफ और रूड बिहेवियर, एक पर्सन का रफ जो रूड बिहेवियर था उसको चेंज करके वो लव और अफेक्शन में बदल देते। इसमें मैं स्टार्ट करने से आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेन कैरेक्टर आपको लगेगा कि मैगी है, बट इसमें जो लीड कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर वो है जो थॉमसन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप में नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स बिगिन। Vice and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her wretched children. तो इसमें टी.एस. आर्थर ने बहुत हैवी वर्ड्स का यूज़ किया, बट ये जो उन्होंने लिखी है स्टोरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखी है स्टोरी। अब देखिए, लेजीनेस का मतलब आइडलनेस का मतलब होता है लेजीनेस, मतलब कि जो कोई काम ना करता आलसी टाइप का। वाइस मतलब डर्टी हैबिट्स, बैड हैबिट्स, और इनटेम्परेंस मतलब यूज़ ऑफ अल्कोहल या किसी और टाइप का नशा। तो इन सब चीज़ों ने एक बहुत ही दयनीय, बहुत ही गंदी, मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं की। और किसका, एक द डेड मर्डर ले कोल्ड, मतलब कि उनकी बॉडी पड़ी हुई थी एंड उनके अगल बगल उनके जो बच्चे थे वो बैठे थे। She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit and died in the presence of her frightened little ones. तो जो मदर थी वो अपने जो थ्रेशोल्ड है, चौखटा, उस पर लड़ के गिरने से उनकी मौत हुई थी और उस समय वो ड्रंक थी, उन समय उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ था। एंड डाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्राइटेंड लिटिल वंस, मतलब कि वो तो मर गई बट अपने बच्चों को वहीं डरने के लिए छोड़ दिया। डेथ टचेस द स्पिरिट ऑफ अ कॉमन ह्यूमैनिटी, जैसे कि अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हेट करते हो, बट अगर दूसरे पर्सन में कोई बहुत ही बैड न्यूज़ या बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका एक कंसर्न उसके थ्रू दिखने लगता है। तो इसमें भी देखा कि जैसे कि उस मदर की डेथ हो गई थी तो जितने भी वहाँ नेबर थे सबको कंसर्न हुए, सब लोग उसकी तरफ बहुत ही काइंड बिहेवियर आने लगा था। This woman had been despised, scoffed at and angrily denounced by nearly every man, woman and child in the village. तो ये जो वुमन जिसकी डेथ हुई है तो इसको डिस्पाइज मतलब हेटेड, स्कॉफ्ड एट, मेड फन, और डिनाउंस मतलब भरा बुरा कहते थे। तो ये जो वुमन है जिसकी डेथ हुई है तो इससे सब हेट करते थे, इसका मजाक उड़ाया करते थे, इसको सब भला बुरा कहा करते थे। यहाँ तक कि बच्चे तक कहते थे, वहाँ पे जितने भी लेडीज़ रहती थी वो कहती थी, और जितने भी आदमी थे वो सब इसको भला बुरा कहते थे। बट नाउ, वो पहले कहते, पास में कहते थे, बट अब जब उसकी डेथ हो गई है, एज द फैक्ट ऑफ अ डेथ वॉज पास फ्रॉम लिप टू लिप, जैसे कि एक तरह से यहाँ से जैसे बात फैलती है ना, तो एक माउथ से दूसरे माउथ गए, एक पर्सन से दूसरा माउथ दूसरे बताया, फिर वो किसी और को बताया। तो इस तरह जब ये फैलने लगी उसके डेथ के बारे में बात, इन सबड्यूड टोन्स, सबड्यूड मतलब एकदम साइलेंस टोन्स, एकदम सैड टोन्स, क्योंकि खुशी की बात तो है नहीं कि हुला हुरा हुरा तेज से चिल्ला चिल्ला के मतलब कि सबको बताए, तो ये बहुत दुख बात होती है। धीरे धीरे जब उसकी डेथ की बात सब तक पहुंची, पिटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर, पिटी वाले सिंपैथी, जो उन लोग पहले उससे गुस्सा रहते थे अब उन्हीं के अंदर काइंड आ गया, उसके थ्रू उसके सिंपैथी लगने लगी, पिटी लगने लगा है। एंड सोरो ऑफ डिनंसिएशन, उनको अच्छा अपने मन की गिल्टी लगने लगी, हमने उसको कितना भला बुरा कहा। नेबर्स वेंट हास्टली टू द ओल्ड टम्बल डाउन हर्ट, तो जो उनके अगल बगल नेबर्स थे वो जल्दी, हास्टली का मतलब कि जल्दी में जो ओल्ड टम्बल टाउन हर्ट जहाँ वो रहती थी अपने बच्चों के साथ, वहाँ पहुँचने लगे।
in which she had secured little more than a place of shelter from summer heats and winter cold, some with grave clothes for a decent interment of the body. तो कहाँ जहाँ वो ओल्ड टम्बल टाउन रहती थी वो उसको धूप से बचाता था और समर में और विंटर में ठंड से बचाता था, तो वहाँ सब पहुँचने लगे थे। और उन सब में से जो नेबर थे उनमें कि कोई कोई लोग क्लोथ्स ले जाने लगे थे, जैसे कि वाइट क्लोथ होता है ना जिसके ऊपर जो बॉडी रहती है उसको कवर करने के लिए, तो कुछ लोग वो ले जा रहे थे। एंड सम विद फूड फॉर द हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन 3 नंबर, और कुछ लोग खाना ले जा रहे थे जो जिनकी डेथ हुई वुमन उनके बच्चों के लिए, और कितने बच्चे थे उनके 3 बच्चे थे। ऑफ दिस जॉन द ओल्डेस्ट अ बॉय ऑफ 12, तो इन सब में से सबसे बड़ा था एक लड़का जिसका नाम था जॉन और वो 12 ईयर्स का था। वॉज अ स्टाउट लैड, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय था। एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर, तो वो किसी भी फार्मर के साथ रह के अपना लाइफ सेटल कर सकता था और वो रह सकता था। केट बिटवीन 10 and 11, तो सेकेंड लड़की थी केट, वो कितने साल की थी, 10 और 11 के अप्रॉक्स बीच में थी। वॉज ब्राइट एक्टिव गर्ल, बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही ब्राइट गर्ल थी। आउट ऑफ होम समथिंग क्लेवर मस्ट बी मेड इफ इन गुड हैंड्स, तो अगर वो किसी अच्छे आदमी के पास चले जाए तो वो कुछ बन के दिखा सकती है, वो कुछ अच्छा कर सकती है। बट पुअर लिटिल मैगी द यंगेस्ट, और थर्ड है एक फिर लड़की और वो पुअर लिटिल मतलब कि बहुत ही सैड, बहुत ही दुख वाली और सबसे छोटी रहती है। वॉज होपलेसली डिजीज, होपलेसली डिजीज मतलब कि ऐसी एक पर्सन को ऐसी डिजीज हो जाए जिसका ठीक होने या जिसका क्योर होने का कोई होप ही ना हो, तो वो उससे सफ़र कर रही थी। 2 years before a fall from a window had injured her spine, तो 2 साल पहले वो विंडो से गिर गई थी जिससे उसकी जो स्पाइनल था वो पूरा इंजर्ड हो गया था। And she had not been able to leave her bed since, except when lifted in the arms of her mother, और तब से वो बेड अपनी छोड़ी नहीं तब तक जब तक उसको कोई उठा के कहीं ले ना जाए, और इसमें इसकी मम्मी उठाती। तो देखिए पहले बताया गया कि वो ड्रिंक करती थी, बहुत ही बैड हैबिट्स थी उसकी, लेज़ी थी, तो उसका बहुत ही गलत तरीके नेगेटिव पॉइंट यहाँ दिखा है। बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखा कि वो अपने बच्ची का इतना ख्याल रखती थी, उसको लिफ्ट करके इधर उधर ले जाया करती थी, उसका ड्रेसेस चेंज करती थी, उसको बात कराती थी या उसको वॉशरूम जो भी उसका काम है खाना खिलाना वो सब वो करती थी। What is to be done with the children? That was the chief question now. तो अब क्या चीफ क्वेश्चन, तो अब इन बच्चों के साथ क्या करा जाए, जैसे उनकी माँ तो ख़त्म हो गई हैं। The dead mother would go underground and be forever beyond all care or concern of the villagers. अब तो वो डेड मदर की डेथ मतलब कि वो मदर की डेथ हो गई, अब तो बड़ी हो जाएंगी अंडरग्राउंड, तो जितना भी उनका कंसर्न है तो इन सब से वो जो केयर है विलेजर्स की बच्चों की उन सब से वो दूर हो जाएंगी। बट द चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व, तो किसी और ने कहा, देखिए ये भी बहुत अच्छा नेबर का पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है कि बच्चों को थोड़ी ना भूखे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर एंड टॉकिंग इट ओवर विथ हिज वाइफ फार्मर जोन्स दैट ही वुड टेक जॉन, तो जब ये पूरा मैटर कंसिडर करके अपनी वाइफ से कन्वर्सेशन करके बात करके फार्मर जोन्स ने कहा कि वो जॉन को अपने साथ ले लेंगे and do well by him, और उसके साथ अच्छा करेंगे। Now that his mother was out of the way, इस सेंटेंस से ये इसमें बताया नहीं टी एस आर्थर ने परहैप्स कि वो इस तरह पहले भी करते, बट इस सेंटेंस को पढ़ने बाद हम लोग को लग रहा है कि वो पहले भी उसको जॉन को अडॉप्ट करने के लिए उनसे कहे होंगे, बट वो उनकी मदर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। तो अब तो उनकी मदर की डेथ हो गई, तो जो उनके वे में एक तरह से काटा था वो तो निकल गया था, तो अब वो जॉन को अडॉप्ट कर रहे हैं। मिसेस एलिस who had been looking out for a bound girl, मिसेस एली जो एक लेबर गर्ल, बाउंड का मतलब लेबर या एक तरह से जो सारे घर का काम करे, गर्ल को ढूंढ रही थी। concluded that it would be charitable in her to make choice of Kate, तो कह रही कि उन्होंने सोचा कि वो अगर एक तरह से वो उपकारी कर देंगे केट को अगर वो उसको अपने साथ एक लेबर गर्ल के थ्रू एक लेबर गर्ल की तरह रखे। Even though she was too young to be of much use for several years, तो वो ये भी कह रही कि तब पर भी बल्कि वो भी बहुत छोटी है
बहुत सालों के लिए काम करने के लिए, तब भी वो उसको अडॉप्ट कर ले रही हैं। I could do much better, I know, said Mrs. Ailey, but as no one seems inclined to take her, I must act from a sense of duty, expect to have trouble with the child, for she is an undisciplined thing, used to having her own way. तो वो कह रही हैं कि इसके साथ अगर इसको कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता है तो मैं अब एक ड्यूटी के तौर पे मैं इसको अडॉप्ट कर रही हूँ, भले ही ये एक अनडिसिप्लिन थिंग है, क्योंकि एक तरह से वो एक अनडिसिप्लिन थी, एक तरह से एक ऐसी मदर की बच्ची थी जो अल्कोहल यूज़ करती थी और टाइप्स के नशा यूज़ करती थी, बैड हैबिट्स की थी, लेजीनेस थी। तो उस टाइप के उसकी बेटी को वो अडॉप्ट करे तो एक तरह से अनडिसिप्लिन थिंग है। बट नो वन सेड आई विल टेक मैगी, जैसे कि फार्मर जोन्स ने जॉन को अडॉप्ट कर लिया, मिसेस एलिस ने कहा कि वो केट को ले लेंगी, बट किसी ने नहीं कहा कि मैं मैगी को अडॉप्ट करूँगा। Pitying glances were cast on her wan and wasted phone. तो जो एकदम दया से एकदम कीन आई से सबको देखते हैं तो उसकी बॉडी पे जो पेल और बहुत वीक बॉडी था उस पर वो देख रही थी। एंड थॉट्स वर ट्रबल्ड ऑन हर अकाउंट, तो उसकी एकदम जो बहुत ही कीन आई से वो देख रही थी और सब लोग उसकी बॉडी को देख रहे थे, बहुत पतली थी, बहुत पेल उसकी बॉडी थी, बहुत थिन बॉडी थी, तो सब लोग उसके बारे में सोच रहे थे। Mothers brought cast off garments and removing her soiled and tarred clothes dressed in her clean attire. तो ये देखिए फिर नेबर का पॉजिटिव वे में दिखाया गया है कि जो वहाँ की नेबर्स की अदर मदर्स थी वो जो यहाँ पे कास्ट ऑफ मतलब कि रिफ्यूज्ड क्लोथ्स जो उनके बच्चे ना पहनते हो वो क्लोथ्स लाई हैं और उस बच्ची का मैगी का जो उसके डर्टी क्लोथ्स है उसको चेंज करके उसको बात करा के उसको वो कपड़े पहना रही हैं। The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts and even knocked at them for entrance, but none opened to take her in who wanted a bedridden child. तो जो उसकी सैड आइज और पेशेंट फेस था वो सबके दिल के पास है, वो वहाँ तक कि उस डोर पे दिल के डोर पे उसने नॉक भी किया, बट किसी ने भी उस डोर को खोला नहीं, किसी ने भी एक तरह से किसी ने भी उसको, सबने सोचा कि कितनी बेचारी ये क्या करेगी, ये है वो है, बट किसी ने भी उसको अडॉप्ट नहीं किया। Who wanted a bedridden child? कौन चाहेगा एक bedridden child? bedridden child मतलब कि जो बेड से खुद से चल नहीं पाएगी, वो हमेशा बेड पे रहती है, तो bedridden child किसको चाहिए? Take her to the poor house, said a rough man of whom the question what's to be done with Maggie was asked. तो पुअर हाउस बेसिकली एक ऐसा होता है जो पुअर बच्चे रहते हैं जो खुद लाइफस्टाइल अपनी आगे नहीं कर पाएंगे, मतलब कि खुद बिन पैसे के वो जी नहीं पाएंगे, तो उन्हें पुअर हाउस एक तरह से ऑर्फनेज हाउस रहता है, तो वहाँ इसको भेज दो। एक रफ मैन ने कहा, जैसे कि उसके पास एक तरह से हर्ट नहीं था क्योंकि बहुत ही रफ था, इसलिए उसने कहा कि टेक हर टू द पुअर हाउस, और जिसका क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी डन विद द मैगी। Nobody is going to be bothered with her, और कह रहा है कि कोई भी इसके लिए कंसर्न नहीं रहेगा। The poor house is a sad place for a sick and helpless child, answered one. तो फिर पॉजिटिव डे दिखाया गया नेबर का किसी का, तो कोई कह रहा है कि पुअर हाउस बहुत ही सैड प्लेस है किसी हेल्पलेस या किसी सिक पर्सन का। For your child or mine, said the other, lightly speaking. तो एक ने कह रहा है कि तुम्हारे या मेरे बच्चे के लिए वो बेकार जगह होगी, बट फॉर दिस ब्रैट इट विल प्रूव अ ब्लेस्ड चेंज, शी विल बी केप्ट clean, have healthy food and be doctor, which is more than can be said of the past condition. तो कह रहे कि वो तुम्हारे मेरे बच्चे के लिए पूरा हाउस खराब रहेगा, बट इस वीक ब्रैट का मतलब है वीक या लाचार या बेचारी, इस बच्ची के लिए वो एक तरह से ब्लेसिंग रहेगी। वहाँ पे उसको क्लीन किया जाएगा, उसको हेल्दी फूड्स प्रोवाइड होंगे, डॉक्टर प्रोवाइड्स होंगे, और नेबर्स को लगता था कि उसको डॉक्टर मतलब कि उसको जो उसकी मदर थी वो डॉक्टर उसको डॉक्टर पे को नहीं दिखाती थी, तो कह रहा है कि उसको वहाँ पे डॉक्टर भी दिखाए जाएंगे जो उसको पास्ट में नहीं दिखाया जाता था जब उसकी मदर जिंदा थी। There was reason in that, but still it didn't satisfy. उसमें रीज़न था कि हाँ ये सब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है, उसको हेल्दी फूड्स मिलेगा, उसको साफ़ कराया जाएगा, उसको डॉक्टर कराया जाएगा, बट तब भी सब लोग में से बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं थे इसके।
द डे फॉलोइंग द डे ऑफ डेथ वॉज मेड द डे ऑफ ब्यूरल। अब जैसे कि पहले जिस दिन वो मरी थी, अब उसके दूसरे दिन आ गए जिस दिन अब उनको बरी किया जाएगा। A few neighbors were at the miserable hovel। तो कुछ नेबर वही जो हॉवल जो ओल्ड टम्बल टाउन था वहीं सब लोग थे, कुछ लोग। But none followed death cart as it bore the unhonored remains to its proper grave। But किसी ने भी जो वो जा रही थी जब उनका कफन जा रहा था उसको किसी ने भी फॉलो नहीं, क्योंकि वो एक तरह से अनऑनर्ड थी, उनको कोई ऑनर नहीं करता था, उनसे सब हेट करता था, तो इसको कोई फॉलो नहीं किया। जहाँ उनका अंतिम संस्कार होता तो वहाँ तो उसको किसी ने पर फॉलो नहीं किया। Farmer Jones, after the coffin was taken out, placed John in his wagon and drove away। तो जैसे ही फार्मर जोन्स ने देखा कि कॉफिन चली गई तो उन्होंने जॉन को अपनी गाड़ी में एक तरह से डाला और चले गए। Satisfied that he had done his part। उनको वो सेटिस्फैक्शन को थी कि मैंने अपना पार्ट कर दिया, मैंने जॉन को अडॉप्ट कर लिया, अब मेरा पार्ट हो गया। Mrs. Ailey spoke to Kate with a hurried air। तो तुरंत बहुत हरी में बहुत ही जल्दी बोल रही है मिसेस एलिस केट से कि बिड योर सिस्टर गुड बाय। तो कह रही जाओ तुम अपनी सिस्टर को गुड बाय कहो। And drew the tearful children apart, ere scarcely their lips had touched in a sobbing farewell। और जैसे ही वो केट जाती है अपनी बहन छोटी बहन को मैगी को बाय करने, वो अपना मुंह भी नहीं खोलती कि वो तुरंत उसको केट लेके एलिस उसको लेके चली जाती है। Hastily other went out, some glancing at Matt। तो धीरे धीरे सब चले गए और कुछ लोग ग्लांस लगी एक टका देखते मैगी को देख ही रहे थे। एंड सम रेजोल्यूटली रिफ्रेनिंग फ्रॉम अ लुक। और कुछ लोग उसको अनदेखा कर रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे उस लुक को। Until all had gone, she was alone। Just beyond the threshold, Joe Thompson, the wheelwright, paused and said to the blacksmith wife, who was hastening off with the rest। तो अब सब चले गए और एक जो थॉमसन है जो कि व्हीलराइट मतलब कि जो व्हील्स का काम करते उसको बनाते या उसको ठीक करते, तो वो जो थॉमसन वही थ्रेशोल्ड के पास खड़े थे और ब्लैक स्मिथ वाइफ से कह रहे जो कि वो भी भाग रही थी, मतलब एक तरह से वो जल्दी से उस घर से निकल रही थी। और जो थॉमसन से क्या कह रहे हैं, इट्स क्रूअल थिंग टू लीव हर सो। तो बोले बहुत ही क्रूअल थिंग होगा अगर हम इसको अकेले यहीं पे छोड़ दें। देन टेक हर टू द पुअर हाउस, शी विल हैव टू गो देयर। तो वो कही कि फिर तुम इसको पुअर हाउस ले जाओ, इसको वहीं जाना होगा। आंसर द ब्लैकस्मिथ वाइफ, स्प्रिंगिंग अवे एंड लिविंग जो बिहाइंड। अब वो भी चले गए, अब केवल जो थॉमसन वहीं पे बचे हैं। फॉर अ लिटिल वाइल द मैन स्टूड विथ अ पजल्ड एयर। तो कुछ समय के लिए वो बहुत ही जो थॉमसन बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। देन ही टर्न बैक एंड वेंट इन द हॉवेल अगेन। फिर वो मुड़ते हैं और फिर वो हॉवेल जो ओल्ड टम्बल टाउन है जहाँ मैगी थी वहाँ जाते हैं। Maggie with painful effort had raised herself to an upright position and was sitting on the bed। और वो जैसे देखती है कि जो थॉमसन आ रहे तो बहुत ही पेनफुल से वो अपने आप को जैसे लेटी हुई तो अपने आप को बैठती है उस बेड पे। Straining her eyes upon the door out of which all had just departed। और उसकी आईज जो वो केवल उस डोर पे देख रही थी जहाँ से सब लोग जा रहे थे। A vague terror had come into her thin face, white face। तो एक तरह से उसको neighbor had brought and lifting her in his strong arms bore her out into the air and across the field that lay between the hovel and his home। तो जो नेबर्स एक बहुत ही क्लीन बेड क्लोथ लाती तो उसी से वो उसको रैप करते और अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में उसको लिफ्ट करते हैं और फील्ड के मतलब कि उसके मैगी के घर और जो थॉमसन घर के बीच में फील्ड रहता था तो उसके वो थ्रू अपने घर जाने लगते हैं उसको लेके। नाउ जो थॉमसन वाइफ who happened to be childless was not a woman of saintly temper, not much given to self-denial for others' good, and Joe had well-grounded doubts touching the manner of greeting he should receive on his arrival। नाउ जो थॉमसन वाइफ जो उनके घर में रहती थी उनकी वाइफ वो चाइल्डलेस थी तो उनका जो बिहेवियर था वो एक कॉमन वुमन की तरह नहीं था
वो ना ही सेंटली टेम्पर की, मतलब कि सेंटली टेम्पर की जो एक लेडी पर्सन बहुत ही शांत स्वभाव की थी वो उस तरह नहीं थी और बहुत ही रफ थी, बहुत ही रूड बिहेवियर था। तो एक तरह से जो को अंदाज़ा हो गया था, मतलब मान लो डाउट नहीं था, 80% को पता था कि इस तरह ही जब वो घर जाएंगे मैगी को लेके तो इसी तरह उनको ग्रीटिंग्स मिले, ग्रीटिंग्स मतलब कि इसी तरह उनको व्यवहार मिलेगा। बट एक तरह से वो डाउट था, 20% तो चांसेस थे कि इस तरह ना मिले। Mrs. Thompson saw him approaching from the window and with ruffling feathers met him a few paces from the door as he opened the garden gate and came in. तो जैसे मिसेस थॉमसन उनको दूर से ही विंडो से देख लेती और एकदम नाराज, यहाँ पे रफलिंग फेदर्स का मतलब कि एकदम जल्दी में रनिंग दौड़ रही थी और नाराज होकर वो डोर खेलती हैं जैसे ही वो गार्डन का गेट खोलती है और वो अंदर आते हैं जो थॉमसन और मैगी। He bore a precious burden, और देखिए यहाँ पे एक तरह से बर्डन वो होता है जो आपको नीचे ढकेलता रहता है, आपको दबाता रहता है, बट यहाँ पे लिखा प्रीशियस बर्डन। तो जो थॉमसन के अकॉर्डिंग मैगी बहुत प्रीशियस बर्डन थी उनके लिए, एंड ही फेल्ट इट टू बी सो, और उनको ये लगता भी था कि वो एक बहुत ही प्रीशियस बर्डन है। As his arms held the sick child to be the breast, a sphere of tenderness went out from her and penetrated his feeling. तो जैसे कि उसको वो आर्म से हेल्प किए थे तो उसका जो कामनेस था, जिस तरह वो रैप किए थे एकदम वुमेन के स्टाइल में, तो वो सब थोड़ा रफ बॉडी था तो उसको थोड़ा पेन होने लगा था। A bond had already corded itself around them both and love was springing into life. तो एक तरह से उनको लग रहा था जैसे वो उसको लिफ्ट किए थे तो उनको एक तरह से एक मैटरनल फादर की फीलिंग आ रही थी। तो एक तरह का एक बॉन्ड फॉर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो गया था मैगी और उनके बीच में। What have you there? Sharply questioned Mrs. Thompson. तो बोले तुम्हारे पास क्या है? बहुत ही शार्प, बहुत ही रूड में बोलती हैं। जो फेल द चाइल्ड स्टार्ट एंड श्रिंक अगेंस्ट हिम। देखिए फिर उनको लगा कि एक तरह से बॉन्ड था, तभी उनको फील हुआ कि ऐसे जब मिसेस थॉमसन उनसे पूछा तो बच्ची जो थी वो बहुत ही डर गई थी और डर के मारे वो कांपने लगी थी। He did not reply except by a look that was pleading and cautionary. तो वो कुछ नहीं बोलते, बस एक लुक देते कि प्लीडिंग और कॉन्स्टेबल की प्लीज़ थोड़ा शांत रहो, इस टाइप का एक लुक देते हैं। And said, "What? Wait a moment for explanation and be gentle." और कह रहा है कि wait a moment, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और be gentle, be kind, be slowly, मतलब कि गुस्साओ नहीं। And passing in carried Maggie to a small chamber on the first floor and laid on a bed. तो एक तरह से उनका फर्स्ट फ्लोर था तो वहाँ पे एक रूम था, वहाँ पे बेड था, तो वहीं पे वो जाके मैगी को लेटा देते हैं। Then stepping back, her shut the door and stood face to face with his vinegar-tempered wife in the passageway outside. तो वो गेट बंद करते हैं, डोर जहाँ मैगी लेटे डोर बंद करते हैं और फिर स्टेपिंग वो नीचे आते रहते हैं। अपनी वाइफ जो विनेगर टेम्पर, जैसे विनेगर टेम्पर बहुत ही कड़वा, बहुत ही बिटर टेस्ट रहता है, एकदम गुस्सा वाला, तो उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए। You haven't brought home that sick brat. तो कह रही कि तुम्हें एक बीमार या लाचार बच्ची को घर नहीं ले आना चाहिए था। Anger and astonishment were in the tones of Mrs. Joe Thompson. Her face was in a flame. तो ऐसे ना आग बबूला होना, तो वो एकदम गुस्सा के बोले कि तुम्हें उस बेचार लाचार बच्ची को घर नहीं ले आना चाहिए था। I think women hurts are sometimes very hard, said Joe. Usually, Joe Thompson got out of his wife's way or kept rigidly silent and non-combative when he fired up on any subject. It was with some surprise, therefore, that she now incarnated a firmly set countenance and a resolute pair of eyes. तो वो कह रहे कि मुझे लगता है कि कभी कभार वुमेन्स हर्ट है वो जो मेंस का हर्ट है उससे भी कभी कभार बहुत हार्ड रहता है। और पहले यूजुअली तो जो थॉमसन उनसे जब भी लड़ाई के मूड में नहीं रहते थे, जब भी वो कुछ कहते थे वो सुन लेते थे, बट इस टाइम उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन जो काउंटेनेंस है और एकदम वो रूड तरह से उनको तरफ देख रहे, एक पेयर ऑफ रेजोल्यूट तरह से वो उनकी तरफ देख रहे हैं, मतलब कि इस टाइम वो शांत नहीं रहेंगे क्योंकि उनके और मैगी में एक तरह का एक मैटरनल फादर और डॉटर का बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। वुमेन्स हर्ट आर नॉट हाफ सो हार्ड एज मेन। तो मिसेस थॉमसन कह रही है कि वुमेन्स का हर्ट
मेंस के हार्ट का आधा भी हार्ड नहीं होता है. Joe saw by a quick intuition that his resolute bearing had impressed his wife, and he answered quickly and with real इंडिकेशन. तो क्या उनको लगा कि जो उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन दिया है उसकी वजह से उनको इम्प्रेस बनना, इसलिए उनकी वॉइस अब धीरे हो गई. जो उनका रूड बिहेवियर था वो धीरे हो गया था. Be that as it may, every woman at the funeral turned her eyes steadily from the sick child's face, and when the cart went off with her dead mother, hurried away and left her alone in that old hut in the sun not an hour in the sky. तो कह रहे हैं कि जैसे इवनिंग हो रही थी और सन ढलने वाला था, तो सारे जो लोग थे उनको पूरा बताया कि उसकी मम्मी ख़त्म हो गई थी, तो सब लोग उसको हॉवेल में अकेले छोड़ के जा रहे थे और रात हुई थी, इसीलिए वो अपने साथ उसको लेते आए. Where were John and Kate? asked Mrs. Thompson. तो मिसेस थॉमसन कह रही कि तो मैगी को तो लेते आए, पर जॉन और केट का क्या होगा, कहाँ है वो? Farmer Jones tossed John into his wagon and drove off. तो कह रहे कि जो फार्मर जोन्स है उन्होंने एक तरह से बैठाया नहीं, एक तरह से उसको थ्रू किया, अपने वैगन में उसको ढकेला और लेके चले गए. Kate went off with Alice, but nobody wanted the poor sick one. Send her to the poor house was the cry. और मिसेस एलिस केट को ले गई, बट कोई भी एक पुअर सिक वन जो बेड रिडन चाइल्ड है उसको अपने घर ले जाना नहीं चाहता था. Why didn't you let her go then? और send her to the poor house was the cry. मतलब कि सब कह रहे थे कि इसको पुअर हाउस भेज दो. Why didn't you let her go then? तो बोले कि तो तुम उसको वहाँ क्यों नहीं लेने गए, लेके भेजने गए. What did you bring her for? बोले तुम यहाँ पे इसको किस लिए लेके आए हो. She can't walk to the poor house, said Joe. Somebody's arms must carry her, and mine are strong enough for that task. तो कह रही कि वो पैदल तो चल नहीं सकती क्योंकि वो बेड रिडन चाइल्ड है, तो उसको कोई स्ट्रॉन्ग आर्म्स की ज़रूरत है जो कि उसको कोई लिफ्ट करके ले जा सके, और इस काम के लिए मेरे आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. Then why didn't you keep on? Why did you stop here? Demanded the wife. तो अब वो कह रहे कि तो तुम वहाँ तुरंत क्यों नहीं चले गए, तुम यहाँ क्यों रुक गए. तो एक तरह से डिमांड था वो वाइफ का. Because I am not apt to go on fool's errand. तो fool's errand का मतलब है यूजलेसली. तो वो कह रहे हैं कि मैं बेकार में वहाँ नहीं चला जाऊँगा, क्योंकि फालतू में वहाँ नहीं चला जाऊँगा, मुझे किसी से कंसर्न तो करना पड़ेगा. The guardian must be seen and a permit obtained. तो कह रहे मुझे गार्जियन से मिलना पड़ेगा, उनकी परमिशन चाहिए होगी, तब मैं इसको लेके वहाँ भेज सकता हूँ. That was no gainsaying this. तो वो बोल रहे हैं कि इसका कोई एक तरह से लाभ नहीं होगा. when you will see the guardians was asked with impressible impatience. तो एक तरह से वो जो मिसेस जो थॉमसन थी वो एकदम बहुत मिस इम्पेशेंट की चाह रही थी कितनी जल्दी इसको भेज दो पुअर हाउस. तो कह रही कि तुम फिर कब गार्जियन से मिलोगे. टुमारो. तो जो थॉमसन कह रहे हैं कि मैं कल उनसे मिलूँगा. Why put it off till tomorrow? Go at once for the permit and get the whole things off your hand tonight. तो कह रही क्यों कल, तुम आज ही जाओ, आज ही मिलो और आज ही अपना सारा काम रात तक करके उसको छोड़ के आओ. Jane said the wheelwright with an impressiveness of tone that greatly subdued his wife. तो जेन मतलब कि मिसेस जो थॉमसन का नाम जेन थॉमसन था, बोले कि बहुत ही इम्प्रेसिवनेस, मतलब कि एक तरह से जेन इस तरह से बोलते हैं तो उसकी जो वाइफ थी वो एकदम साइलेंट हो जाती है. आई रीड इन द बाइबल समटाइम्स. तो कह रहे कि समटाइम्स मैं कभी कभार बाइबल पढ़ता हूँ. एंड फाइंड मच सेड अबाउट लिटिल, और बाइबल में बहुत बार चिल्ड्रन के बारे में लिखा गया है. और क्या लिखा गया है वो बता रहे हैं. How the Savior rebuked the disciples who would not receive them. और कह रहे कि कैसे एक सेवियर अपने डिसिपल्स को डांट देते हैं अगर वो बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं. How he took them up in his arms. और कितने काम से वो बच्चों को अपने आर्म्स में लेते हैं. And bless them. और उनको आशीर्वाद देते हैं. And how he said that whoever gave them even a cup of cold water should not go unrewarded. और कह रहे कि वो कह रहे हैं कि और वो बाइबल में ये भी वो सेवियर ने लिखा है कि कोई जो भी एक बच्चे को इवन अ कप ऑफ मतलब कि एक कप कोल्ड वाटर भी देगा वो इस धरती से अनरिवॉर्डेड नहीं जाए, मतलब कि उसकी डेथ होने से पहले वो रिवॉर्ड लेके ही जाएगा.
Now it is small thing for us to keep this poor motherless little one for a single night, to be kind to her for a single night, to make her life comfortable for a single night. अब देखिए यहाँ पे 3 बार उन्होंने सिंगल नाइट का यूज़ किया मिस्टर थॉमसन, और कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटी बात होगा अगर हम इस मदरलेस चाइल्ड को, मतलब कि जितना पेन सह रहे हो क्योंकि अभी अभी इसकी मदर की डेथ हुई है, तो इसको एक नाइट के लिए अपने पास रख ले, इस पर दया दिखाएं और एक नाइट के लिए रख ले, और इसको कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सकते केवल एक नाइट के लिए. द वॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रफ मैन शोक. अब जैसे वो बहुत रफ मैन थे तो उनकी वॉइस बहुत ही लाउड थी, तो रफ थी, अब वो लड़खड़ाने लगी थी. And he turned his head away so that the moisture in his eye might not be seen. Mrs. Thompson did not answer, but a soft feeling crept into her heart. तो जैसे कि वो जब बोले तो उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, तो अपना जो हेड है वो पीछे मोड़ लिए, और उन जो मॉइस्चर मतलब जो आंखों के आंसू, जो मॉइस्चर आंसू आ गए उनको, इतना वो भावुक हो गए, इतना इमोशन हो गए, तो जो उनके आंसू आ गया था, तो वो मिसेस जो थॉमसन को ना देखे इसलिए वो अपना पीछे हेड मुड़ जाते हैं, और मिसेस थॉमसन इसको समझ नहीं पाती हैं, और उनके अंदर में एक सॉफ्ट फीलिंग क्रिएट होती रहती है मैगी के लिए. सो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. तो अगर आपको मेरा पार्ट 1 अभी तक का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो गिव मी अ थम्स अप, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया, और उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप में नोटिफिकेशन आए.